उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवैध निर्माण से राहत पाने के लिए वृद्ध हरिश्चंद्र यादव बैठक प्रदर्शन पर कई दिनों से नहीं हो रही है, उनकी कोई भी सुनवाई। और वहीं पर कर दी है सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग और बताया है कि तारीख पर तारीख दे रहे हैं उन्हें जिम्मेदार अधिकारी। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरिश्चंद्र जी की लड़ाई लगातार जारी है। 12 दिन हो गए हैं धरने को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का मलाल है कि जो लड़ाई के लिए आज भी वो लड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसका समाधान उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ें कभी ना कभी किसी न किसी कारणवश दबा दी जाती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो खून की तरह है, रगों में दौड़ रहा है कि इसको निकालने के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी और किससे किससे जूझना पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन हम अगर आपकी बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने आवाज़ उठाई है, 12 दिन हो गए, बहुत संघर्ष है, बहुत दबाव होगा, बहुत धमकियाँ है, इन सब के बावजूद 12 दिन से लगातार आप बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए वो कौन सी मांग है, कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं? सबको मैं प्रणाम करता हूँ और हमारा एक उद्देश्य है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ और धर्म से जीना चाहता हूँ, न किसी का लेना चाहता हूँ न देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता है, 8 से लड़ाई में लड़ रहा हूँ और हमको वही मजबूरी में यहाँ धरना बैठना पड़ा है। जब रास्ता हमारा नहीं खाली हो रहा है तो अगर ज़मीन हम बेचना चाहें तो हमारी ज़मीन नहीं बिकेगी। और उन्होंने पहले 6 फुट का गिराने का आदेश है तो क्या 10 फुट फिर बना लिया है, 10 फुट में पेड़ लगा दिए हैं, तो उसने 25 फुट रास्ता 26 फुट में कब्जा कर लिया है। और गिराने का आदेश भी है, सरकारी आदेश है। और मैं 4 बार मुख्यमंत्री जी से गया, जनता दरबार में नहीं मिल सका। और 4 बार GRS किया हूँ, 1 बार गोरखपुर गया हूँ कि मुख्यमंत्री जी मिल ले, नहीं मुलाकात हो पाई है। मैं चाहता हूं कि हमारा रास्ता सफ़ा करा दिया जाए और रास्ता सफ़ा हो जाए। और मैंने योगी सरकार में से जितने भी भू माफिया हैं वो तो कहते ख़त्म हो चुके हैं, डर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो एक्शन वाला रूप है वो सबसे पहले भू माफियाओं के खिलाफ शुरू हुआ। तो अभी भी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं? जी हाँ, अभी ज़मीनें कब्जा हो रही। वो वही लोग हैं मगर इस पार्टी में अपना बैठका बना लिए हैं, अभी हैं लोग। और इनको चिन्हित करने के लिए जब सरकार बड़ी उपाय करी कि तभी मैं ये निकाले पाएंगे, नहीं तो इनको निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि पार्टी में मिल चुके हैं लोग। 12 दिन से आप यहाँ बैठे हुए, समस्या का समाधान हुआ है? कोई मिलने आया है? जो आपकी समस्या लेके आप बैठे हुए हो धरने पर, कुछ समाधान सामने दिख रहा है? जी, लेखपाल जी आए थे 25 तारीख को, तो गए कहीं चलिए धरना बंद करिए, हम तुम्हारा गिरवा देंगे। हम कचहरी गए, नायब साहब से बातचीत हुई, नायब साहब ने कहा 5 तारीख तक खाली करा देंगे हम। तो मैंने कहा जी धरने हम बैठेंगे, जब खाली करा दोगे हट जाएंगे हम। हाँ, 5 जून। तो अभी आज सुबह कानून का साहब का फ़ोन आया था, बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा धरना हट जाइए और जो है हम उसको जो है आज चस्पा कर देंगे और 6 तारीख को गिरा देंगे। अब दिलासा दे रहे हैं, हम बैठेंगे जब तक कि नहीं गिरेगा तब तक हम बैठेंगे, चाहे सालों लग जाए। यानी कि आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम गिरा देंगे, लेकिन उसके बाद भरोसा नहीं है आपको। आपका कहना है जब गिरा दोगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। जी हाँ। अच्छा, ये लड़ाई इससे पहले, यानी धरने से पहले आपने सोचा और शुरू करने से पहले कि कुछ तो बोला होगा, एक तो धरने पे आपने सोचा नहीं हो कि हम बैठ जाएंगे, उससे पहले लड़ाई लड़ी है? जी, मैंने 2000 में नपाई के दिया था दरख्वास्त। 2020 को जब नपाई की दरख्वास्त दी तो उसको PN दिलीप बाथम थे लेखपाल। मैंने SDM किया, पैसा वैसा जमा करके दरख्वास्त दे दी, तो वो लेखपालों को दे दी जाती है। लेखपाल रखे रहे, हमारी बातचीत हुई, इनकी पैसे भी मांगे, तो मैंने कहा ठीक है। 30,000 रुपये की बातचीत हुई, मगर वो नहीं जान पाए हमको कि तुम जो है हम हरिश्चंद्र वहाँ नौरा के हैं और ये ज़मीन का मामला है, नहीं तो पहली बार हमसे बात ही नहीं करते हो। तो उसके बाद वो फाइल दबा दी गई। 30,000 रुपये जब बात हुई, मैंने कहा भाई पैसे नहीं दूंगा, मैं दे पाऊंगा और हमारा नापिए। जब इसकी बात कही मैंने
तो उन्होंने जो है हमारे ऊपर 2021 में मुकदमा कर दिया। पहले उसका मुकदमा हो चुका, मैंने जुर्माना दे दिया, फिर उस पर मुकदमा कर लिया। 3,76,000 रुपये हमारे ऊपर जुर्माना हुआ। जुर्माना हुआ इसी कोरोना काल में जुर्माना हुआ। जुर्माने के बाद जो है हम गए वहाँ कचहरी में, तो उन्होंने कहा यहाँ खारिज करके भेज दिया गया। फिर हम डीएम के यहाँ गए, डीएम के यहाँ से जो है इन्होंने जो है रिफ़र कर दिया एडीएम राजस्व के यहाँ। एडीएम राजस्व के यहाँ लड़ाई लड़ते रहे। तो एक दिन जब बैठे थे साहब, तो वकील कहा तुम्हारा वकील कहा, हम कहें वकील साहब नहीं आ पाएंगे, कुछ काम से कहीं अंतर चले गए हैं। तो कहीं बहस करोगे, हम कहें हाँ सर कहेंगे। तो कहीं क्या है मामला बताया उनको, तो उनको बताया कि ऐसे मामला है। तो उन्होंने जो है कहा कि मैंने कहा इसमें रसीद लगी है, कहीं रसीद तुम्हारे पास भी, हम कहें हाँ है। तो कहा इसमें तुम्हारा ब्याह कोई पैसा नहीं पड़ेगा, एक बार इसका जुर्माना होता है दोबारा नहीं होता है। और बाई चांस हमारी किस्मत ख़राब थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद जो है केस चलता रहा। केस चलता रहा तो एडीएम आए राकेश सिंह, उसके बाद एडीएम राकेश सिंह आ गए। तो चलता रहा, तो एक बार फाइल रखी गई। तो मैंने कहा ठीक है, इनसे बात हुई पेशकार साहब से, पैसे की बातचीत हुई। मैंने कहा 40,000 मांगे थे, 40,000 हाँ 50,000 मांगे थे। किसने मांगा आपसे? 40-50,000 मांगे थे। 40,000 कहीं दे देना, हम कहें भाई हम पैसा नहीं दे पाते। यही पेशकार साहब ने कहा था। फेस टू फेस कहा था किसी के थ्रू के लिए? नहीं, फेस टू फेस हमारी बातचीत ऐसे बैठे थे। 40,000 देना काम हो जाएगा? हाँ काम हो जाएगा तुम्हारा। 50,000 मांगे थे। तो मैंने जो है इनसे कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, कहीं जाइए साहब से बात कर लीजिए। अंदर गए तो साहब से कहा कि साहब मैं दे नहीं पाऊँगा। तो कहा कि उन्होंने जो है कहा जाइए 5 मिनट यहाँ निकलिए, यहाँ से निकलिए जल्दी से, भागो यहाँ से। उन्होंने खेद दिया हमको अपने कमरे से। आपने पैसे देने से इनकार? जी दे देते तो सम्मान के साथ कुर्सी बैठा देते? जी हाँ, कुर्सी बैठाते, सम्मानित करते और हमारा काम भी हो जाता। यानी कि इस सब के बाद ही आपने सोचा मुझे धरने बैठना है और अब सरकार से डायरेक्ट बात करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है? जी हाँ, मैं योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूँ ये बातें कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का हूँ और मैं आपका हूँ। मैं जब से आप आए हैं यहाँ पे, मोदी जी हमारे आए हैं, मैंने प्रण कर लिया कि आपके अलावा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। और ये सत्य है, हम धार्मिक विचार के इंसान हैं और उन्हीं के उसमें है। तो यहाँ कोई आता दूसरा तो मना कर देते कि भाई माफ़ करो, हम योगी से मांग करेंगे। तो ये वो योगी भक्त है, मोदी भक्त है, जो योगी मोदी के काम को देखकर ही उनकी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इनके अंदर की क्या आशा है, एक प्यार है मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, कि उनकी जो समस्याएं एक दिन वो स्वयं उस चीज़ को सुनेंगे, उन तक पहुँचेगी और इसकी जो समस्याएँ हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो आवाज़ उठाएंगे बुलंदी के साथ, और वो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स में, एक आपसे चाहती हूँ। नमस्कार।